नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे बीमारी कैसे होती है। जब हम स्वयं अपनी भावनाओं को लंबे समय तक भीतर दबाकर रखते हैं तो वे शरीर में कहीं प्रकट हो जाती हैं। यदि हम अपना जीवन इन्हीं दबी व कुंठित भावनाओं के साथ बिता देते हैं तो अंततः वे शरीर में कहीं प्रकट हो जाती हैं। मुझे काफ़ी आभास हो गया कि वह क्रोध मेरे भीतर बचपन से शारीरिक, भावनात्मक और यौन रूप से विकृत हो गया था। स्वाभाविक रूप से मेरे भीतर नाराजगी बनी रहती थी अपने अतीत के प्रति। जहाँ मुझ में कटुता बरकरार रहती थी, वहीं उसके प्रति क्षमाशीलता की भावना नहीं रहती थी। मैंने उस कटुता को निकालने या बदलने की दिशा में कभी कोई कदम नहीं उठाया। जब मैं घर से जाती तभी मेरे साथ जो हुआ था उसे मैं भूल पाती थी। मैं सोचा करती थी कि मैंने इसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि मैंने उसे गाड़ रखा था। जब मुझे अपना रास्ता मिला तो मैंने आध्यात्मिकता की खूबसूरत परत से अपनी भावनाओं को ढककर अपने भीतर बहुत कूड़ा करकट छिपा रखा था। मैंने स्वयं के चारों ओर दीवारें खड़ी कर रखी थी और अपनी स्वयं की भावनाओं से खुद को अछूत रखा था। मैं कौन थी और कहाँ थी मुझे पता ही नहीं था। मेरे डॉक्टरी परीक्षण के बाद स्वयं को जानने का वास्तविक आंतरिक कार्य शुरू हुआ। ईश्वर की कृपा से मेरी तैयारी पहले से ही थी। मैं जानती थी कि यदि मुझे कोई स्थायी परिवर्तन लाना था तो अपने स्वयं के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता थी। डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करके मेरी बीमारी की क्षणिक देखभाल कर सकते थे, किंतु यदि मैंने अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण नहीं किया तो यही बीमारी मैं फिर से पैदा कर सकती थी। मेरे लिए सीखना सदा ही रुचिकर है कि अपने शरीर में हम कैंसर कहाँ पैदा करते हैं और हमारे शरीर के किस हिस्से दाएं या बाएं में गांठें होती हैं। हरी बत्ती और पार्किंग स्थल मिलने के बाद मैं संतुष्ट नहीं रही। मुझे मालूम था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में उतरना था। मुझे महसूस हुआ कि जैसा मैं चाहती थी उस तरह अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह थी कि मैंने अपने बचपन के इस पुराने कूड़े करकट को निकाल बाहर नहीं किया था। मुझे अपने भीतर छिपे बच्चे को पहचानना और उसके साथ कार्य करना था। मेरे भीतर की बच्ची को मदद की ज़रूरत थी क्योंकि वह अब भी बहुत कष्ट में थी। शीघ्र ही बड़ी ईमानदारी से मैंने स्वयं के इलाज का कार्यक्रम शुरू कर दिया। मैंने स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। मैं ठीक होने के लिए कटिबद्ध हो गई। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ विचित्र सा था, फिर भी मैं डटी रही। आखिर यह मेरे जीवन का प्रश्न था। अगले 6 महीने तक तो यह प्रतिदिन 24 घंटे का काम होकर रह गया। कैंसर के इलाज को जो भी वैकल्पिक तरीका मुझे मिलता मैंने उसे पढ़ा, क्योंकि मुझे सचमुच यकीन था कि ऐसा किया जा सकता है। मैं सालों साल खाए जंक फूड के जहरीले असर को अपने शरीर से खत्म करने के लिए एक पौष्टिकता सफाई कार्यक्रम में शामिल हुई। मुझे लगता है कि महीनों में अंकुरित अनाज के आहार पर टिकी रही। मैं जानती हूँ कि मुझे और भोजन लेना था, लेकिन यह तो मुझे बहुत याद आता है। मैंने अपने साइंस ऑफ माइंड के प्रैक्टिशनर व शिक्षक से मिलकर उपाय किया ताकि मानसिक ढांचों को साफ किया जा सके जिससे कैंसर लौटकर ना आए। मैं आईने के सामने अपनी यकीन वाली बातों को कहती, उनकी मानसिक कल्पना करती और आध्यात्मिक इलाज करती। आईने के सामने मैं प्रतिदिन यही अभ्यास किया करती। जो शब्द कहने में बहुत कठिन लगते वे थे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सचमुच तुमसे प्रेम करती हूँ। इस दौरान मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही होती और मेरी सांसें तेज चल रही होती थी। जब मैंने यह किया तो मुझे महसूस हुआ मानो मैंने एक लंबी छलांग लगा ली हो।
मैं एक मनोविश्लेषक के पास भी गई जो लोगों को उनकी अपनी नाराज़गी को व्यक्त करने और बाहर निकालने में उनकी मदद करने के लिए विख्यात था। मैंने तकिया पीटते और चीखते हुए एक लंबा समय व्यतीत किया। यह सचमुच बड़ा आश्चर्यजनक था। इससे काफ़ी अच्छा महसूस होता था क्योंकि अपने जीवन में मुझे ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं मिली। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी विधि कारगर हुई। शायद सबसे बढ़कर यह है कि मैं जो भी करती उससे मैं सचमुच एकरूपता या मेल करती रखती थी। जब तक मैं जागी हुई अवस्था में रहती तब तक इसी अभ्यास से जुड़ी रहती। सोने से पहले दिन के दौरान किए गए अपने कार्य के लिए मैं स्वयं को धन्यवाद दिया करती। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे सोने के दौरान मेरे शरीर पर इलाज की प्रक्रिया जारी रहती थी और सुबह मैं बिल्कुल तरोताज़ा व अच्छा महसूस करते हुए जागा करती थी। सुबह जागकर मैं शरीर और स्वयं को रात को हुए कार्य के लिए धन्यवाद किया करती थी। मैं यह बात दावे के साथ कहती थी कि मैं हर रोज़ आगे बढ़ने व सीखने और स्वयं को बुरा व्यक्ति समझे बिना परिवर्तन लाने की इच्छा रखती हूँ। मैंने समझ और क्षमाशीलता पर भी कार्य किया। उनमें से एक तरीका था अपने माता पिता के बचपन का उतना अन्वेषण करना जितना मैं कर सकती थी। मुझे समझ में आने लगा कि बचपन में उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था, जिससे मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह से उनका पालन पोषण किया गया था वस्तुतः वे उससे हटकर कुछ अलग मेरा पालन पोषण में नहीं कर सकते थे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।